औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रियासत पाकिस्तान वर्सेस जहीर अहमद केस के हवाले से बात कर रहे हैं इस वीडियो में, और ख़ास तौर पर एक जो हैरान कुन खबर है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जैसे कहते हैं ना कि लोग अपने मफादात के लिए घटियापन की इंतहा तक चले जाते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, मैं यूं कहूँ कि बचाने के लिए घटियापन और नीच हरकतों की इंतहा तक चले जाते हैं। इन चीज का मुजाहरा आपने देखा कि कोर्ट रिपोर्टर, बल्कि यूं कहूँ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर बिलाल अहमद, कराची से, सिंध से ताल्लुक रखने वाला वो बंदा जिसको 18 बेकौल उसके 18-19 साल हो गए हैं काम करते हुए, बेकौल उसके मुख्तलिफ चैनलों से जलील करके निकाला गया। उस बंदे ने एक 3-4 खवातीन के खिलाफ दरखास्त दी। हो गई बात, पुलिस थाने गया, पुलिस में दरखास्त दी। पुलिस ने कहा कि जी मुतलका फोरम नहीं है, साइबर क्राइम में जाओ। दरखास्त लेकर साइबर क्राइम जाने के बजाय अदालत पहुंच गया। अदालत सिंध हाई कोर्ट चला गया, वहां जाके दरखास्त दे दी और दरखास्त देकर कहा कि जी मैं केस जीत गया। दरखास्त दे दी और फिर दरखास्त के पेपर अपने यूट्यूब चैनल पे लहरा के कहता रहा कि जी मैं केस जीत गया। यकीनन केस नहीं जीता, लेकिन जो कि आदत है बेगैरती और घटियापन की, अदालत में समाअत हुई। अदालत ने कहा कि जी ये जो पुलिस ने किया है वो सही है, ये पुलिस का केस नहीं बनता। मुतलका सेक्शन जाओ, जो मुतलका इसका काम से है वो है साइबर क्राइम विंग, वहां पर जाओ। अब ये सीनियर रिपोर्टर साहब जो अपने आप को बहुत सीनियर कहते हैं, मुख्तलिफ चैनलों से जलील करके निकाले गए, लेकिन ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, इनको ये नहीं मालूम कि कौन सा मुकदमा किस अदालत में दाखिल किया जाता है। पुलिस स्टेशन में मुकदमा साइबर क्राइम का नहीं होता, साइबर क्राइम का अलग विंग है। लेकिन इंसाफ ने डिठाई और बेगैरती की हद की, और साइबर विंग में जाने के बजाय, क्योंकि पता था कि साइबर विंग वालों ने भी उठा के दरखास्त बाहर फेंकनी है, चूंकि ये झूठ पर मबनी है। लेकिन इन्होंने वही हरकत की कि जैसे वो किसी ने कहा था ना कि मरासी ने कहा था कि जी दो दो और दो चार नहीं होते। कहता मैं जो कुछ भी हो जाए मैं मानूंगा नहीं, चाहे जो भी हो जाए, मैं रोला डाल दूंगा, मैं शोर मचा दूंगा, लेकिन मैं मानूंगा नहीं। फिर यही बात है कि इन्होंने भी ना मानने की कसम खाई है कि जी हमने जो करना है वो हर मुल्क, इस मुल्क में हर फैसला हमारी मर्जी से होगा। तो उन्होंने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट लगा दी कि उनको खतरा है, और फिर ये भी कहा कि जी मैंने वसीयत लिखवा दी है कि जी अगर मुझे कुछ होता है तो ये 4 खवातीन, उनमें से 2 खवातीन हैं जो कि बैरून मुल्क रहती हैं, ये भी शायद इनको पता नहीं है। और एक औरत जो कराची में रहती है वो 65 साल की बुढ़िया है, बल्कि यूं कहूँ 65 साल की जवान है। तो इनको शायद ये भी पता नहीं, लेकिन इन्होंने हिम्मत की कि अपनी यूट्यूब की अदालत का सहारा लिया। जब वहां भी ज्यादा बात नहीं बनी, लोगों ने जलील ही किया, तो मोहतरम, माफ कीजिएगा, मोहतरम जो है ना, अब
پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے پہ مصروف ہو گئے، فرقہ واریت کو ہوا دینے لگے، فرقہ واریت کی کوششیں کرنے لگے۔ یہ کام علی جعفری بغیرت نے بھی کئی دفعہ کرنے کی کوشش کی، یہ کام اس گھٹیا زنیرہ ماہم نے بھی کرنے کی کوشش کی، شیعہ سنی کے اختلاف کی باتیں کر کے۔ جو میڈیا رپورٹ سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ بلال احمد کا مقصد کسی ملک میں سیاسی پناہ حاصل کرنا ہے، پاکستان کو فرقہ واریت کی آگ میں جھونک کر کسی ملک میں سیاسی پناہ حاصل کرنا، یہ گھٹیا اور نیچ کورٹ رپورٹر بلال احمد کا منصوبہ۔ انفارچونیٹلی یہ منصوبہ ہر اس بات کی طرح غلط ثابت ہوگا، جھوٹا ثابت ہوگا جو آپ لوگ کرتے رہے ہو۔ پاکستان کے خلاف سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ جو تم لوگوں نے غداری کا مقدمہ کی دھمکی دی تھی، یہ الٹا تم لوگوں کے اوپر پڑ جائے گا۔ جس طرح تم لوگوں نے جس طرح بلال اور ایک کمپنی ان کے ظہیر کے سہولت کاروں نے جبران ناصر کے خلاف سازش کی، مہدی کاظمی صاحب کے خلاف سازش کی، اور باقی یوٹیوبرز کے خلاف، اور ہر جگہ پہ ذلیل ہوئے، اس موقع پر بھی ذلیل ہو گئے، اور ذلت کے اندھیرے تمہارا مقدر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔